नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि इफ्को सेंटर क्या होता है यानी खाद सेंटर क्या होता है और इसकी डीलरशिप हमें लेनी रहती है तो हम इसकी डीलरशिप कैसे ले सकते हैं इफ्को सेंटर का यानी खाद सेंटर का, और इसके लिए हमें कौन कौन सी दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे बड़ा जो आपके पास मेजर डाउट रहता है ये कि आपके पास जमीन कितनी जरूरत होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 1000 स्क्वायर फीट की अगर आपके पास जमीन है तब भी आप इफ्को सेंटर ले सकते हैं। और सबसे बड़ा डाउट कि आपको बोरी पीछे कमीशन कितना मिलेगा ये भी हम जानेंगे वीडियो के लास्ट तक। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं तो इसमें आपको एग्रीकल्चर साइंस यानी कृषि विज्ञान से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एक और बड़ी बात आपको बता दूं तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं यानी आप पता कैसे कर सकते हैं कि आपके यहाँ जो आप इफ्को सेंटर खोलना चाहते हैं वहां पर मौजूद है कि नहीं, ये चीजें जानेंगे। जैसे कि आपको यूरिया और जैसे भी कीटनाशक चीजें की दवाइयाँ होती हैं किसानों के प्रोवाइड करने के लिए ये यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं किसानों के, यानी बोरी पीछे आपको जो कमीशन मिलती है इस तरह से आप बेच सकते हैं और एक सेंटर ले सकते हैं। अब इसके बाद से आपको बता दूं कुछ कांटेक्ट करने के बारे में जानकारी। तो जैसे कांटेक्ट करने के बारे में जानकारी में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर ऑनलाइन देख भी सकते हैं इसके बारे में, कैसे बेचा जाता है, कैसे यहाँ पे सेल की जाती है, हर एक चीजें। तो जैसे यहाँ पे आपको अगर कांटेक्ट करना है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पे जाएंगे कांटेक्ट अस पे, तो आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पे जाते हुए आपको यहाँ पे अपना स्टेट मिलेगा। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते होंगे, मैं एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो उत्तर प्रदेश मैंने फिल किया। और डिस्ट्रिक्ट का अगर फिल करना होगा आपको तो डिस्ट्रिक्ट आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे आपको उस डिस्ट्रिक्ट का डाल देना है। जैसे मैं कुशीनगर से हूँ तो मैं कुशीनगर का यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो कुशीनगर का यहाँ पे रहा। और इसके बाद से आपको सिंपली सर्च करना होगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 लोग हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, एक है विनोद कुमार, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेशन दिया जा रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है और यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर, ईमेल, यहाँ पे 3 लोगों हैं। तीनों लोगों में से आप किसी के पास संपर्क कर सकते हैं। आप ये मैंने आपको उदाहरण बताया है, आप जिस स्टेट और जिले से बिलोंग करते होंगे वो अपना फिल करिएगा, यहाँ पे आपको नंबर और ईमेल मिल जाएगा। आप इससे कांटेक्ट करके आप डीलरशिप ले सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ मौजूद है कि नहीं। अब इसके बाद हम कुछ और जानकारी जान लेते हैं, जैसे कि इफ्को बाजार क्या होता है और इसकी जमीन कितनी होती है। आप यहाँ पे नोट्स देख सकते हैं कैसे कैसे केंद्र खोलने के लिए कौन कौन सी दस्तावेज और इसमें ज्वाइन कैसे करते हैं। एक आता है हमारे पास लॉयल्टी पॉइंट, और लॉयल्टी पॉइंट क्या होता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इफ्को सेंटर खोलना है तो आप 2 तरीके से खोल सकते हैं। एक की सोसाइटी खुद का लाइसेंस बनवाकर और दूसरा की सीएससी बीएलई यानी इफ्को खाद बुकिंग यानी एजेंट बनकर आप खोल सकते हैं, जो कि पहला आपके लिए बेहद ही सही रहेगा, जो कि सोसाइटी खुद की लाइसेंस बनवाकर इसमें आप खुद का एक मतलब जो कमीशन होता है ये भी आपको पीछे मिलता रहता है। अब मैं कमीशन के बारे में बताने वाला हूं जैसे कि आगे वाले स्लाइड में। तो जैसे यहाँ पे अगर और भी मैं कुछ आपको बता दूं तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दे दूं कि इफ्को विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक संस्था है। ये देखिए बेसिकली जो इन लोगों का मोटिव रहता है ये नहीं कि केवल पैसा कमाना रहता है। अगर ये प्राइवेट लेवल पर दिया जाता है तो उनको बोरी पीछे कमीशन दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सरकारी संस्था है, एक सबसे बड़ी सरकारी संस्था है। इसके साथ ही कीटनाशक दवाइयाँ अन्य चीजें जैसे मैंने आपको बताया कि फसलों को बचाने के लिए जो भी चीजें का प्रयोग किया जाता है इनके पास आप सेल कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट करके डीलरशिप लेकर। और बनाए का काम करता है, इन्होंने एक नया पोर्टल इफ्को के नाम से जारी किया है जहां पर आप बेच सकते हैं, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। और इसमें कोई भी चीजें ऐसा नहीं है कि आप सिंपल है, हर एक चीज लैंग्वेज में भी सिंपल है, आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। यहाँ पर किसान अपनी सभी जरूरतमंद चीजों को ऑनलाइन घर बैठे खरीद सकते हैं। अगर आप इफ्को बाजार केंद्र में खोलना चाहते हैं तो आपको फ्रेंचाइज लेकर अपने गांव का कस्बे में खोल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आपको कांटेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आपको जितने भी दस्तावेज होते हैं कम से कम आपको खर्च आता है 50,000 से लेकर 1 लाख तक की खर्च आती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इफ्को किसान सुविधा कार्ड क्या है। तो इसमें आपको ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए किसान सुविधा कार्ड की सुविधा दी जाती है। और इसमें इस कार्ड के जरिए जो किसान ज्यादा खरीदारी करता है उसको लॉयल्टी पॉइंट्स दिए जाते हैं। मैंने यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट को ज्यादा जोड़ इसलिए दिया कि लॉयल्टी पॉइंट्स एक ऐसा बेनिफिट साबित होता है किसानों को, जैसे कि जो उनका उत्पादन होता है ये आप एक उसकी हेल्प करके इतना ज्यादा आप उत्पादन करा सकते हैं ताकि उसकी प्रोडक्शन अच्छी होगी तो हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा। इसीलिए इसको लॉयल्टी पॉइंट्स को दिया जाता है। और इस लॉयल्टी पॉइंट्स में किसानों को क्या मिलता है तो यह बोनस पॉइंट धीरे धीरे इकट्ठा होकर जब किसान काफी
सारे हो जाते हैं, मतलब जो उनके किसान सुविधा कार्ड होते हैं सारे हो जाते हैं। तो इसके बदले किसानों को खरीदारी करते समय कुछ छूट दी जाती है, जिससे किसान को काफी फायदा होता है उनके प्रोडक्शन में और उनकी जो भी कैपेबिलिटी है यानी खरीदने के लिए। आमतौर पे आप जानते होंगे किसानों को कितना फायदा होता होगा, इस हिसाब से ये लॉयल्टी पॉइंट्स इनके लिए बहुत ही अच्छा है। अब इसमें मैं बता दूं कि हाँ कैसे आप इस बाजार में जुड़ सकते हैं, हाउ टू ज्वाइन इन इफ्को बाजार। तो इफ्को का कहना है अगर कोई देश का नौजवान इफ्को बाजार से जुड़ना चाहता है तो वह अपने निजी स्तर से जुड़ सकता है। अगर आप इफ्को केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको अपने जमीन पर रहकर रोजगार करने का मौका मिलता है। इफ्को केंद्र से प्रोडक्ट बेचने पर एक निश्चित कमीशन दी जाती है। अब यहाँ पे बात आ गई कि निश्चित कमीशन कितना मिलता है, तो बोरी पीछे आपको बता दूं तो 20 से 30 रुपए आपको जो कमीशन मिलता है 20 से 30 रुपए मिलता है। और अगर आप परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 3% की लगभग कमीशन दी जाती है। ये निश्चित नहीं है कि आपको कमीशन इतना ही मिलेगा, आपको कमीशन आपके सेल पे डिपेंड करता है कि आप कितना सेल कर देते हैं, एक दिन में कितना सेल यानी कितने आपके महीने में या हफ्ते में या फिर एक दिन में आप सेल कितना करते हैं और कितना पैसा आप सेल पे कमा सकते हैं, उस हिसाब से आपकी परसेंटेज दी जाती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इफ्को केंद्र खोलने के लिए हमारे पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। तो सबसे पहले कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आवेदकों को कृषि विज्ञान स्नातक होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि आपको एग्रीकल्चर साइंस से ग्रेजुएट होना चाहिए। हमारे पास जो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे केंद्र खोलने के लिए महिला उद्यमी को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जो महिलाएं हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है कि आप यहाँ पे आगे आए और भागीदारी इसमें निभाएं और इसमें अपना रोल अदा करें। और तीसरे नंबर पर है कि आवेदकों को खेती बाड़ी की तकनीकी की ज्ञान होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, यहाँ पे दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको फसल के बारे में जानकारी ही नहीं है, आप इफ्को केंद्र ले लिए, दवा देनी चाहिए ये और दवा दे दिए, ये पता चला कि किसानों की एकड़ के एकड़ प्लाट आपने सुखा दिया, तो ऐसा न करें। आपको अगर कृषि विज्ञान से ग्रेजुएट है तभी इसकी डीलरशिप लें। और आवेदकों को केमिकल्स के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए और किसानों को जागरूक करने का भी काम आपको आना चाहिए। और कम से कम आपको मैंने बताया कि 1000 स्क्वायर फीट की जमीन आपके पास होनी चाहिए। तो आपने समझ लिया होगा कि ये सारी चीजें A to Z मैंने बता दी, कमीशन से रिलेटेड बता दिया, आपको जमीन कितनी चाहिए ये भी मैंने बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपको कोई भी छोटी बड़ी स्कीम से रिलेटेड अगर संबंधित जानकारी चाहिए होती है तो हमारे वीडियो पर हमारे चैनल पे अपडेट रहता है, अपडेट होता रहता है। और मैं और भी चीज़ें कुछ आपको बता दूं तो यहाँ पे जैसे कि छोटी बड़ी स्कीम जो सरकार की तरफ से लाई जाती है ये भी मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर लें और इसके बाद से वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।